पिछले लंबे वक्त से बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर बीएसएफ, सीआईएसएफ और बीएसएफ के एस्पायरेंट्स जो बैठे हुए हैं, कई आश्वासन के बाद भी इनका जो कोई इशू है उसको वो रिजॉल्व होता हुआ नहीं दिख रहा है। और आज इनके लोग इतनी चिलमिलाती धूप में यहाँ पर यहीं पे इस तरह से लेटे हैं और हंगर स्ट्राइक इनकी बहुत लंबे समय से जारी है। सुबह से लेकर शाम तक बैठते हैं, हर रोज़ बैठते हैं और प्रयास यही है कि बीजेपी जो कि केंद्र में उनका शासन चल रहा है, उसके साथ ही जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, तो इन लोगों की आवाज़ जो है बीजेपी आगे बढ़ाएगी और ये लोग जो इनका डिफेंस फोर्सेस में जाने का जो एक सपना है वो पूरा हो पाएगा, उसको लेकर लगातार, ये चाहे दिन हो या रात हो, लगातार प्रदर्शन पे बैठ रहे हैं। और अभी फिलहाल जिस तरह से दिन ब दिन टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, उसके बावजूद ये खुले में बहुत सारे ये तमाम जो एस्पिरेंट्स हैं ये बैठे हुए हैं। हालांकि आश्वासन बहुत बार मिले, कई जो आला नेता थे ये आए, इनके साथ बात की, ये भी इनको आश्वासन दिया कि आपका मुद्दा जल्दी हल कर देंगे। हालांकि इनको ये ज़्यादा बता सकते हैं कि कितनी डीपली बात हुई थी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम गारू सिंह है। गारू जी, मुझे बताओ, उस दिन आप लोग बैठे थे और खुद बीजेपी अध्यक्ष जम्मू कश्मीर वो आए, क्या क्या उन्होंने आपसे बात की थी, उन्होंने क्या क्या बोला था आपको? सर सारे को पहले मैं तुंदे स्टेट टाइम वाले का बड़ा बड़ा धन्यवाद करना, और जिन्ने त्रिकुटा नगर के वासी ने सारे का सरे त्रिकुटा नगर वासियों साड़ा बड़ा साथ देता सर। जिसले भी कोई मुसीबत पौंदी है आपे पुछते हैं बेटा तुस घबराओ नहीं, अस तुहाड़ा करना है सर। ये कोल गुरुद्वारा साहब ने इन्हें भी साड़ी बड़ी सपोर्ट की है सर। और जिन्हें भी त्रिकुटा नगर सर असें इन्ना दिन होई था, सानू इन्ना बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होंदा, कोई के साढ़े घर आ जा सर बड़ा मुश्किल होंदा ओहदे वास्ते। लेकिन असें रविंदर रैना और हूँ तो आई तुहाड़ी गल कि रविंदर रैना और सर ये उदन आए, ये असें ये सोची आए थे कि दिल्ली कहते हैं खुशखबरी लिए आए होने सर। फसली पीएमओ साहब ने वादा किया, इन्हें उम्मीद जगाई सर, असें नहीं इन्हें कोल गए, इन्हें आख्या 2000 वैकेंसियां अस देगे, इन्हें 2000 वैकेंसियां आखी है। इलैक्शन होई, इलैक्शन च इन्हें चंगे वोटें कन्नै जिताया सर। ये सब तो बड़ी पार्टी उभरी आई सारे दे सामने, इहो जेह हालात 370 टुटने के बाद भी। लेकिन जो इलैक्शन होई है जितिए, रिजल्ट आया कुछ नहीं थोड़ा। कैमरामैन साहब ने हथ जोड़िए रिक्वेस्ट है ये थोड़ा जिहा ध्यान इधर मार। नहीं, उस दिन क्या आख्या जिस दिन राती बैठे रहे, क्या गल आखी तुसें? आखना केह् है तुस तो उन्हें ये भी आख्या कि साढ़े कन्नै बैठो तुस भी। सर उन्हें आख्या कि अस तुंदे कोल आगे, अस तुसें सपोर्ट करगे। सर सपोर्ट करना ते छड्डो, इन्हें ते दरबार च आए दे मिलने नहीं दिता सानू, अपने ऑफिस च आए दे। ये सर कोठी दिक्खो ट्रिपल स्टोरी, मैं तुसें सना दा कि डबल स्टोरी ही, ट्रिपल स्टोरी होई है, चौथी के लगी पे हत्थ मड़ो सरिये पर चढ़िए ते चौथी भी कंप्लीट हो जानी, सीलिंग भी हो जानी है ते लगनी है 1556 सर जी, बली लगनी है। अस हत्थ जोड़ते हैं पीएमओ साहब, जेह्ड़े तुसें आख्या पीएमओ साहब जी, जेह्ड़े तुसें 2000 वैकेंसियां आखियां हां, ओहदे चों सानू 1556 चाहिदी है, बाकी अपने चेले चमटे गी दी ओड़ो, नहीं तो तुस मजबूर मत करो सर। ये बच्चे बड़े बड़े गरीब घर आए दे सर, पुंछ, रजौरी, जम्मू, कोई सांबिया, भद्रवाह, कोई कठुआ, जुद्धर जुद्धर नहीं लगता उत्थू आए सर। रामबन भी आए थे सर। ये भरा साढ़ा उधमपुर आया था, कल 1:30 घरों पता नहीं कोल्ले रुट्टी खाई आया, साढ़े कन्नै झूठ मारिया, कल 1:30 बजे दा भुखा बैठे दा, आखा रुट्टी खां जो ज्वाइनिंग लैटर आ। मतलब आप खुद एक अंदाजा लगा सकते हैं कितना जज्बा है इनके लिए, इनके मन में डिफेंस सर्विसेज अपनी में जाने के लिए। और सबसे बड़ी बात, अभी एक और भर्ती जम्मू में चल रही है सुंजवा मिलिट्री स्टेशन में, वहाँ पर आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो आ रहे हैं भर्तियों के लिए और उनके प्रोसेस पूरा चल रहा है। लेकिन इनका 2018 का मसला है, 2018 से ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं। शायद इनको आश्वासन नहीं दिया होता तो ये लोग कहीं और ट्राई करते, अगर नहीं बोला होता तो आज आप लोग नहीं बैठे होते। मतलब एक आपको कहें कि लॉलीपॉप दे दिया कि भाई ये लो चूसते रहो। सर अगर ये आखदे नहीं तो कौन आना है, इन्हें बच्चों की उम्मीद जगी नहीं, साढ़ा नंबर आने वाला है कुत्थे जान के सर। जेड़ा 1:30 बजे तक भुखा मरी जुल्ले मरिए फिर फुल चाढ़ आना चे। थोड़ी जी रिक्वेस्ट है, देखो तुंदे दिमाग जेड़ा सत्ता दा लोभ है थल्ले तवारो, अस तुहाडे सपोर्टर हां, असें बीजेपी भी ज्वाइन कीती सर। ये भरने च रात कड्डी दी, ये भरने च ठंड नहीं लगदी सर। ये बच्चे कोई लोहे दे थोड़ी बने दे, रुट्टी शुट्टी कुत्ते खंदे हो इसलिए कुन्ना खानी रुट्टी, केड़ी मां बैठी दी इत्थे पकाइयै देने वास्ते, भुखे आ बैठे दे सर। कल शामियां दे, कल दपैहरी कोई भरा साढ़ा ली आया हा, वो खादी ही शामियां दे, कल दे भुखियां बैठे दे। एक पुलिस आउंदी है बेचारी, पता नहीं उन्हें साढ़े ने केह् कोई प्यार है जां कोई केह् साढ़े कन्नै मोह है। शामी आउंदी है, बेटा तुस की नहीं जा दे, केह् करा दे हो तुस, फिर केह् आखचे सर उनें भी हत्थ जोड़ी आखना साहब जो तुसीं करना कर लो। इयै प्रैशर पांदे ने, फिर SHO दीपक पठानिया साहब होर आंदे न ते फिर ओह् साढ़े खिलाफ कुछ करदे न। नहीं ते सर ओह् भी बंदा है जेह्ड़ा रोज साढ़ा पता लैन आउंदा इत्थै, अस उंदा भी मता मता धन्नवाद करने, लेकिन अस आखने पीएमओ साहब अपने दिमाग च तुसें वादा किया, तुसें वादा याद दिला देआं, अस कोई भिख नहीं मंगा दे। 5 किलोमीटर रनिंग की असें उठी दौड़ी है, पास की दी है, उस तो बाद मैडिकल होया,
फिर फिजिकल भी होया साढ़ा जेह्ड़ा ओह् बी रिटर्न भी असें क्लियर कीते दा बासी नंबर न भुक्खे थोड़ी आए दे सर कोई इत्थै तुंदे कोल भिक्ख मंगन नहीं आए दे तुंदे दरबार दे बाहर बैठियै तुस गल्ल करा दे तुस सीएम बना दे तुस सीएम कि'यां बनाचे सीएम बनना है आख्या है ना कि सीएम बनना है सर उ'नें केह् आखेआ हा सीएम दे पैह्ली मीटिंग दे बिच सीएम दा ते कम्म ही नहीं है पीएमओ साहब होने वादा कीते दा इक निक्का जिहा साइन है सर असें सुखन कीतियां शुगर मनाया साढ़ा बंदा कोई सेंटर च गया ओह् पीएमओ बनया पीएमओ बनने दा भुल्ली गेआ एक उत्थै एक नवा जेह्ड़ा शगुफा जेह्ड़ा कि मिगी सीएम बनदे हो फिर मैं मसला हल करगा मतलब जेह्ड़े सियासी जेह्ड़े इक ओह् आखदे न वादे उहियो चला रहे न तुसें लोकें कन्नै मजाक गै चला दा है फिलहाल एह् सर जी आई सौदे वाली गल्ल इक हत्थ दे ते इक हत्थ लै अस देगे साढ़ा मसला ते हल करो इक बारी ते देई ओड़े तुसें वोट होर हून केह् करते सिर पड़वाचे तुंदे पिच्छे अवल ते ओह् बी पड़वाई ले होर केह् करन बच्चे तुंदी त्रै स्टोरियां कोठियां चढ़ियां बच्चे भुक्खे न मारा दे बेरोजगारी नहीं बताओ कश्मीर नहीं बनाओ आपका क्या नाम है नीरज परिहार। नीरज मुझे बताओ आपने तिरंगा पकड़ा हुआ हाथ में और आपकी हाइट भी अच्छी है और ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है बिल्कुल सर लास्ट अटेम्प्ट है, मेरी भी एज हो गई है, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ। तो जो ये तिरंगा है ना सर, ये सिर्फ एक कपड़े का तिरंगा नहीं बना, ये हमारे दिल में बसा है, हमारी शान है। इस तिरंगे के लिए हमारे अंदर एक ऐसा जज्बा है, हम भर्ती होना चाहते हैं अपने देश के लिए। सर सेकंड थिंग जो बीएसएफ की भर्ती है या बीएसएफ जो फौज है सर, वहाँ जाके हमने कोई क्रिकेट नहीं खेलना या घूमना फिरना नहीं है सर, जीने मरने की वहाँ पे चीजें होती सर। एक गोली आएगी और जान चली जाएगी, शहीद हो जाएंगे सर। हम कोई ऐसी लाइफ नहीं मांग रहे हैं, लग्जरी लाइफ, कि आप हमें कुर्सी पे बैठा दो, आप हमें एसी रूम में बैठा दो सर। जो स्ट्रगल हम कर रहे हैं वो एक वर्दी के लिए कर रहे हैं, एक देश के लिए कर रहे हैं सर। हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से, बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हमारा जो हक है हमें दो सर। हर चीज क्वालिफाई की, सब पूरे फिट हैं, फिर भी ज्वाइनिंग नहीं मिल रही सर। आप बताइए कि अगर आप पूरी मेहनत करते हैं, 4 साल पूरी मेहनत करते हैं, फिर भी आपको ज्वाइनिंग ना मिले तो आप क्या करोगे सर? आप जान ही दोगे ना अपनी। 1 महीना 3 दिन हो गए सर, मैं डोडा से आया हूँ, कितने दूर से बच्चे हैं सर, खाने को रोटी नहीं है। सच्ची बता रहा हूँ सर, हमारे आधे लड़के पीछे काम करने जाते हैं, दिन को शाम को आते हैं हमारे पास सर। पहनने के लिए चप्पल नहीं बची, घिस गई है सर आके, किराया नहीं है सर जेब में। बार बार हमें लॉलीपॉप दे देती भाजपा सरकार। राणा साहब बोलते मैं इधर बैठा हूँ तो चिंता नहीं करनी सर। कैसे चिंता नहीं करें यार? साहब बोलते हैं ना कि नहीं होगा आपका, आप लोग उठ जाओ साहब। ये भी नहीं ना बोलते कि नहीं होगा हम, और कैसे बोलेंगे सर जब वैकेंसी पड़ी है? आईजी साहब ने बार बार फोन पे बोला है कि मेरे पास 30,000 वैकेंसी पड़ी है, मेरी जो ट्रेनिंग सेंटर वो खाली पड़े हैं, तो मुझे बस लड़के दो, एक सिग्नेचर दे दो डॉक्टर साहब के, मैं 1 घंटे के अंदर आपकी लिस्ट निकाल दूंगा सर। लेकिन सरकार ये इलेक्शन का प्रोपेगेंडा बना रही है, इलेक्शन जीतने के लिए आगे खींच रही है कि जब इलेक्शन नजदीक आएंगे तो दूसरे बच्चों को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी सर। बीएसएफ की और भर्तियां निकाली जा रही हैं, लेकिन सर जो और भर्तियां निकाली हो आप इस यूथ को क्यों नहीं दे रहे हो? यूथ को तो बूढ़ा बना दिया ना आपने। हमारी तो एज होगी 4 साल एज के होते हैं सर, 17 साल के बाद वो तो एज हमारी चला गई, आगे क्या करेंगे सर? या तो कोई गलत काम ही करेंगे सर। एक ही सरकार से बोलना चाहते कि अगर हम 1 महीना 3 दिन पीसफुली बैठ सकते हैं तो आगे हम कुछ हड़कम भी कर सकते हैं। हम सरकार से बोलना चाहते हैं हमें मजबूर ना करे कुछ भी ऐसा गलत काम करने के लिए, ताकि जन्मों जन्मों तक सरकार याद रखेगी। और एमएलए या सीएम बनना तो दूर, सरकार सीएम ये सरपंच की इलेक्शन भी नहीं जीत पाएगी। मैं बार बार ये बोलना चाहता हूँ सरकार से। बताऊं, ये तमाम एस्पिरेंट्स हैं, फिजिकली फिट हैं, और आप ये देख सकते हैं जिस तरह से सरेंडर मिलिटेंट के लिए जो सरकार एक बात करती है कि वो जब सरेंडर करेंगे उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा, उनको नौकरियां भी दी जाएंगी। लेकिन ये तमाम युवा बॉर्डर बेल्ट के हैं, ये लोग दूर दराज के इलाके के, और क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है जम्मू कश्मीर, तो वहाँ से आते हैं। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हम लोग जा रहे हैं बॉर्डर पर मरने के लिए, गोली खाने के लिए। तो साफ तौर पे इसको लेकर ये सरकार जो है ये क्या कर रही है? हम लोग कोई लग्जरियस लाइफ नहीं मांग रहे हैं, हम लोग आपसे मांग रहे हैं कि आप लोग हमें जो है सेना की जो वर्दी है, जो डिफेंस फोर्सेस की जो हमारी एक इच्छा है वो पूरी करें। अगर आपने आश्वासन नहीं दिया होता तो शायद हम नहीं बैठते, और अभी भी लगातार इनको आश्वासन ही दिए जा रहे हैं। खुद प्रदेश अध्यक्ष ये कहते हैं कि आप मुझे सीएम बनने दें, पहली कैबिनेट मीटिंग में आप लोगों का डिसीजन दिया जाएगा। मतलब पहले इनको एमओएच पीएमओ वो आपको आश्वासन देते हैं, उसके बाद तमाम लीडर, क्योंकि कोई ना कोई लीडर हर दिन यहाँ पर आया रहता है, बाहर आता है, इनसे मिलता है, और जो इनके बाकी जो कुछ चैनल्स हैं वो कवर करते हैं, और वो उसके बाद इन लोगों को एक दिलासा हो जाता है कि चलिए काफी बार कुछ भाजपा दे ऐसे लीडर भी हैं जेह्ड़े सपोर्ट करा दे न, कुछ इ'यां भी बंदे हैं जेह्ड़े सानू सपोर्ट करा दे न सर। पता नहीं सर हुन इ'नें केह् कोई दिमाग च, वो आखदे ने कोई गल्ल नहीं, अस तुंदी गल्ल अग्गे लेगे, ओह् सानू सच्च भी सनांदे ने इ'यां चला दा सारी दुनिया साडी जेन्युइन डिमांड है। एह् तां निं ऐ कि भला अस कोई कुसै दी एह् आखा दे आं कि तुंदे कोल अस भिक्ख मंगा दे आं जां असें सिद्धी नौकरी देई ओड़ो, असें तुसें वोट दे दे तो असें नौकरी देओ। असें तुसें
असें फिजिकल पास किया, रिटन पास किया, मैडिकल पास किया, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਹੀ ਆਹ ਇਹ ਸੁਣਾ ਦਿਆ ਕਿ ਅसें ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅसें ਨੌਕਰੀ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ 2000 ਵੈਕੈਂਸੀ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਦੀ 2000 ਵੈਕੈਂਸੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ 2000 ਵੈਕੈਂਸੀ ਤੋਂ ਸਾਡਾ 1556 ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅसें ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣੀ, ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮਹੀਨਾ ਸਿਰ ਪਾਣੀ ਪਾਈਏ ਬੈਠਣੀ। किसानी करते हो या घर कुछ ना ਜਨਾਬ ਇਆਂ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਪਲਾਣੇ, ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਪਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਮਹੀਨਾ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੌੜਾ ਖਰਚ ਹੋਈ ਹੈ 50 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਰਹੀ ਇਹਦੇ ਜੇਬਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਹੁੰਦਾ, 50 ਰੁਪਏ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਲਾਇਆ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਣ ਹੁੰਦਾ। तमाम ये लोग काफी, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? सर अस गरीब घर के बच्चे हाँ, तुसें बोलिया कि गरीब हो जां अमीर हो। अगर सर अमीर होंदे तो अस फौज बिच की जाना हा। सर कोई अस नेता दे बच्चे ते है नहीं है जेह्ड़े साढ़े कोल पैसे होगन जां साढ़े कोल बड्डी बड्डी गड्डियां होगन। अस गरीब घर के बच्चे हैं सर, किसानें बेटे हाँ। किसानें ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦ ਲਈ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਇੱਥੇ। इत्थे करना पौग, चाहे सर असें अपनी जान भी देनी पौग, इत्थे सरकार दी मसला हल करना पौग। मैं ये गल दसो जिन्ने भी नेता इंदा कोई बच्चा जेह्ड़ा फौज बिच आया अजे तक कोई शहीद होया? जो भी मरदा गरीब दा परिवार दा मरदा। ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਹਿਸਟਰੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਾਣਗੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣਗੇ ਸਰ। ਹੁਣ चाहे सर इत्थे मरना पौग, असें अपना अकलिया छोड़ना। ਰਵਿੰਦਰ ਰੈਣਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਣਾ ਕਿ ਰਵਿੰਦਰ ਰੈਣਾ ਜੀ ਖਲਾਓ ਜਿੰਦੇ ਕੰਨੇ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੱਤੀਏ ਤੇ ਕੰਨੇ ਦੇਣੇ ਤੇ ਰੂ ਮਤ ਮਜਬੂਰ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਵਿਗੜੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਰ। ਆਸੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾ ਦਿਆ ਉਸ ਲੈਣ ਪਰ ਜਾਣੇ ਪਰ ਜਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰ। ਅਗਰ ਉਗਰਵਾਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਕਣ, ਇਹਨੇ ਗੁਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਰਿਟਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਤੁੰਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਚੋਰ ਚਬਾਰੇ ਚੜਨਾ ਹੈ ਭੁੱਖੇ ਮਰਚੇ। ਸਾਡੇ ਸਰ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੇ ਨਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਆਪਰੂ ਉਧਰੋਂ ਗੋਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਗੋਲੇ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। 82 ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ UPSC ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ IAS ਲਵਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਗੋਲੀ ਫੜਨੀ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਵਿੱਚ, ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ PMO ਸਾਹਿਬ। ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਸ਼ੇਰ ਬਾਰੇ ਚਾੜ ਲਓ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰੋ ਸਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁੱਥਾ ਕਰ ਲਿਆ ਦੇ ਜਿੱਥਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। फिर ये नहीं हो कि जम्मू के हालात श्रीनगर को भी माड़े हो जान। तौर पे यही कहना है इनका कि आप लोगों के हाथ में है, आश्वासन अगर दिया है जल्दी पूरा करें, और अगर आपके बस में नहीं है तो आप मना कर दें। क्यों यहाँ पर आके बैठते हैं, इन्हें हर बार आश्वासन देते हैं, और अब ये भी कहा इनको लॉलीपॉप दे दिया कि जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो आपका मुद्दा हल कर देंगे। ये बात साफ तौर पर कहीं ना कहीं नेताओं को समझ नहीं होगी, और आज उन नेताओं पर भी सवाल है जो कि अपोजिशन में बैठे हुए हैं। शायद इन तक कोई नहीं पहुंचा क्योंकि अपोजिशन में कई पार्टियां हैं, कांग्रेस है, PDP है, NC है, पैंथर्स पार्टी है, उसके अलावा जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है, बहुत सारी पार्टियां ओरिजिनल, लेकिन नहीं, ये बैठे हैं अपनी जंग के लिए, और इनको अपनी जंग जो है खुद लड़नी है, और शायद पता नहीं कब तक बैठेंगे, क्योंकि यही कहना है कि अगर आश्वासन दिया था तो उसको पूरा करें, वरना साफ हमें मना कर दे कि हमारे बस में नहीं है, हम हाथ खड़े करते हैं, आप लोग उठ जाइए। तब ये लोग आगे देखेंगे कि क्या करना है। लेकिन फिलहाल लंबे वक्त से प्रदर्शन जारी है। CISF और BSF एस्पिरेंट्स का बैठे हुए हैं, तभी उठेंगे जब ये मुद्दा हल होगा। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाड़।